शहर में परिवारों और बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई और अनोखी जगह डुची डुची का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आधुनिक फैमिली इंटरटेनमेंट स्पेस खेल, रचनात्मकता, शॉपिंग और स्वादिष्ट खान पान को एक ही छत के नीचे समेटे हुए है, जिससे ये शहर वासियों के लिए एक परफेक्ट आउटिंग डेस्टिनेशन बन गया है। ड्रीमी पेस्टल थीम पर तैयार इस आकर्षक स्थल ने वाराणसी में एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। यहाँ सॉफ्ट प्ले एरिया, आरसी ड्रिफ्टिंग जोन, क्यूरेटेड रिटेल सेक्शन और कैफे एंड डाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो हर आयु वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की गई। डुची डुची का मुख्य आकर्षण इसका सॉफ्ट प्ले एरिया है, जिसे बच्चों के सुरक्षित और मनोरंजक खेल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। वहीं आरसी ड्रिफ्टिंग जोन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी रोमांचक और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त रिटेल सेक्शन में ब्रांड की थीम के अनुरूप चुने गए आकर्षक उत्पाद उपलब्ध हैं, जो इसे शॉपिंग और गिफ्टिंग के लिए भी खास बनाते हैं। वहीं कैफे एंड डाइन क्षेत्र में परिवारों के लिए आरामदायक माहौल में स्वादिष्ट व्यंजन और पेय पदार्थों का आनंद लेने की सुविधा दी गई। इसका खूबसूरत एम्बियंस छोटी बड़ी पार्टियों और सेलिब्रेशन के लिए भी उपयुक्त है। लॉन्च समारोह का उद्घाटन शंकराचार्य गुरुजी द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर इमरान पटेल ने डियर माँ विषय पर एक विशेष टॉक शो प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। इस मौके पर संस्थापक प्रवक्ता ने कहा, डुची डुची खेल केवल एक प्ले एरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां परिवार एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं और बच्चे खुले मन से खेलते हुए नई यादें बना सकते हैं। कार्यक्रम का समापन कर्टन ड्रॉप सेरेमनी के साथ हुआ, जिसमें शहर के अनेक परिवारों ने भाग लेकर इस अवसर को यादगार बना दिया। डुची डुची वाराणसी का एक प्रीमियम फैमिली एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, जिसमें सॉफ्ट प्ले जोन, आरसी ड्रिफ्टिंग एरिया, रिटेल सेक्शन और कैफे एंड डाइन जैसी सुविधाएं शामिल। इसका उद्देश्य बच्चों और परिवारों को सुरक्षित, मनोरंजक और यादगार अनुभव प्रदान करना है। हाय, मेरा नाम भरत बोहरा है और हम लोग मुंबई से हैं। मेरी वाइफ यहीं की हैं और ये हमारा पहला स्टोर है विच इज़ लाइक किड्स डेडिकेटेड मॉल, और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्टोर है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे बच्चों को लेकर सारी चीज़ें, मतलब उनकी शॉपिंग से लेकर, उनके प्लेइंग से लेकर, उनके गेमिंग से लेकर, उनका कैफ़े से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, हर चीज़ यहाँ पर है। सर, जहाँ तक इसके लुक की बात है, तो जिस इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है, तो हमारे अंदर वो फिल्मी लुक हमेशा रहता है। अगर आप हमारा रिसेप्शन देखेंगे जहाँ बिलिंग काउंटर होता है, वो पूरा बॉक्स ऑफिस की स्टाइल में डिज़ाइन है। और बाकी हमने पूरे स्टोर को एक बच्चों से लगता हुआ एक थीम दिया है, जो कि कैसल थीम है। सो आप ये पूरा स्टोर देखेंगे तो हर जगह आपको कैसल का कुछ न कुछ लुक मिलेगा। और रही बात सोच की कि हमने ऐसा क्यों बनाया है, सो हमारा एक 2 साल का बेबी है, तो हम बॉम्बे में जब उसके लिए कुछ शॉपिंग करना होती है या कुछ प्लेइंग जोन में जाना होता है, तो हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है कि एक स्टोर पे हमें उसका रिटेल हमें सामान मिल रहा है, दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हमें प्लेइंग जोन मिल रहा है। सो इतना वक्त होता नहीं मुंबई में कि हम जाएँ एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो वो कॉन्सेप्ट, वो इंस्पिरेशन हमें हमारे बेटे से आया है कि सब कुछ क्यों ना ऐसा किया जाए कि सब कुछ एक ही जगह मिले, जिससे पेरेंट्स का टाइम थोड़ा बच जाए। और यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है, इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, हमारा एक गेमिंग जोन है जिसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों प्ले कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि बच्चों के गेमिंग एरिया में पेरेंट्स प्ले नहीं कर पाते, मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसका नाम का जो टैगलाइन है वो बेबीज़ डे आउट है, और ये फुली फैमिली इंटरटेनमेंट जगह है, जहाँ पे एक पूरा दिन बच्चे का निकल सकता है। जहाँ तक बात है रेट्स की, तो हमारे पास सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब 500 हो चाहे 5 लाख रुपीज़ हो, एक प्रोडक्ट की कीमत वहाँ से शुरू होती है। और हमारे पास सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जैसे BMW है, नूना है, मर्सिडीज़ है, बेंटले है। तो ये कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है वो किस वे में जाना चाहते हैं। और जहाँ तक हमने समझा है और जहाँ तक हमने मार्केट का सर्वे किया है, यहाँ की जो कैपेसिटी है लोगों को पता नहीं है। आप कह रहे हैं मुंबई में ज़्यादा महंगा माल बिकता है, यहाँ नहीं, वो तो कल हमारे लॉन्च पे हमें पता चला। यहाँ की कैपेसिटी इतनी है कि 5 लाख छोड़िए, 25 लाख की भी कोई चीज़ रख दूँगा ना, तो यहाँ पे लोगों के पास कैपेसिटी कि वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ का लोगों ने आज तक जो जाना है कि यहाँ पे सस्ता माल ही बिकता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमने ग्लोबल ब्रांड्स रखे हैं, जो आउटकम हमें मिला है, जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, मतलब लोग ये आकर के कह रहे हैं कि आप अभी तक क्यों नहीं थे। यहाँ के पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास भरपूर पैसा है, तो यहाँ पे वो कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी सोच ये थी सर कि ये सोचने वाले हम नहीं होते हैं,
क्योंकि ये हिंदुस्तान और दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काशी विश्वनाथ जी की नगरी में बना है, और इस दुनिया का पहला शहर भी काशी ही था। तो शायद हो सकता है ये हमारी यहाँ से शुरुआत है। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, काशी की ही लड़की हूँ। 10 साल पहले मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हुई थी। मैंने टेरेंस प्लेस एकेडमी में प्रोफेशनल कोर्स किया, उसके बाद नानावटी कॉलेज से साइकोलॉजी की, अभी पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड इन मैटरनिटी मेरा चल रहा है। तो मेरा एक 2 साल का बेटा है, और जब भी मैं बनारस आती हूँ तो 2 एक्स्ट्रा लगेज बड़े बैग लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हमें बाहर के देशों में मिलते हैं वो हमारे बनारस में नहीं मिलते। आज एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में कम्यूट करने के लिए रोपवे नहीं है। वहाँ है जहाँ पे कि रास्ता नहीं है, या कुछ कई श्रद्धालु जाते हैं, आपको मल्टीपल कम्यूट करने के स्पेसेस चाहिए। तो अपने बनारस के लिए ये कितने गर्व की बात है कि हमारे शहर में एक ऐसा कम्यूट करने के लिए एक ऐसा लोकल ट्रांसपोर्ट है जो कि रोपवे है, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। हम लोगों ने इसी सोच को लेकर के, और जो गैप है मदर्स के और अवेयरनेस के बीच में, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का सोचा जहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों को एक छत के नीचे मिलें। मदर्स को लेकर के जो भी सोच है हमारी, वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ आज अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए चाहिए तो मुझे बनारस में नहीं मिलेगी, तो मुझे उसको या तो ऑनलाइन ऑर्डर करना है बिना टच एंड फील के, या तो फिर मुझे वेट करना है मैं कहीं बाहर जाऊँ तो लेके आऊँ, या फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब जबकि आपके पास डूची है अपने खुद के शहर में, हमें इन तीनों में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, वो हर चीज़ यहाँ पे मिलेंगी जो आपको दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं वहाँ मिलेंगी। मैं आपको बताती हूँ, कल एक महिला आई थी हमारे पास, अपने बच्चे के लिए वो नाइट सूट लेकर के गई थी, और साइज़ का कुछ इशू था, और आज 3 बजे की उनकी ट्रेन थी। हम लोगों ने 7 मिनट के अंदर वो नाइट सूट यहाँ से उनके घर में भेजा, उनका नाइट सूट पिकअप किया, उनको नया फ्रेश पीस दिया, और अपना वापस एक्सचेंज उनका घर बैठे कराया। उनका मैसेज आया है मुझे कि जो मटेरियल है वो इतना सॉफ्ट है कि मैं ये लिए बिना ट्रैवल नहीं करना चाहती थी। बहुत खुश हैं वो। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं और अपना रिस्पांस दिखा रहे हैं। बहुत एक छोटी सी बात बताती हूँ सर, आज किसी का भी बच्चा हो, मेरा, आपका, या जो बाहर सिक्योरिटी भैया हैं उनका भी, हम सब चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा देना। कितने की ड्रेसेस हम देते होंगे बच्चों को? 400 500 इतनी तो देते ही होंगे। आपको वही 400 500 में ड्रेसेस यहाँ भी मिलेंगी। उसकी डाइज होगी एजो फ्री, जिसको कि हम कहते हैं केमिकल फ्री। उसका जो फैब्रिक होगा वो होगा या तो बैम्बू से बना, या तो बनाना, मिल्क, ऑरेंज, मतलब इतनी तरीके की चीज़ें हैं दुनिया में जिसका 1% भी हमारे बनारस में नहीं था। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये आपके बच्चे के अच्छे स्किन को और अच्छे लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की कोशिश है। ये सिर्फ खिलौने या ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है। आज मुझे लग्जरी में जाना है तो भी मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर आज मुझे अफोर्डेबल रेंज में कुछ लेना है तो भी मेरे पास भरपूर ऑप्शन है। आज मैं, देखिए आप पीछे देखेंगे, मैं अपने बच्चे की शॉपिंग खुद यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि ट्रस्ट और मदर्स के बीच में वो कंफर्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। आज मैटरनिटी के नाम पे हमारे बनारस में कुछ नहीं मिलता है। आप पीछे देखेंगे हमारे पास बैम्बू फैब्रिक में पूरी मैटरनिटी की रेंज है। उनको पार्टी वियर चाहिए, उनको घर में पहनने के लिए चाहिए, या उनको किसी भी फंक्शन में जाने के लिए चाहिए, वो सब हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। काशी की जनता के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप सबका इतना सपोर्ट मिला है, इतना प्यार मिला है, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मदर्स और बच्चे, जो कि बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है कि मदर्स पीछे छूट जाती हैं, बच्चे हो गए, फैमिली है, रोटी बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, उन सारे टैबूज़ को हम लोग ब्रेक करेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि मदर्स को भी फील हो कि हाँ, मैं जो पहले थी आज भी मैं वही हूँ और आगे भी मैं वही रहूँगी। हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मदर्स को। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक हैंडमेड फ्लावर्स वगैरह आपको देखने में नज़र आएंगे, और कुछ हैंडमेड बैग्स। ये प्लेटफॉर्म है डियर माँ के लिए, जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। डियर माँ इज़ बेसिकली समथिंग जहाँ पे हम मदर्स को हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड का एक पहला, आप समझ सकते हैं, इनिशिएटिव है। डियर माँ के अंडर में हम उन सभी मदर्स को जो टैलेंटेड हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं या उनका स्किल फोकस करके उनसे अर्न करना चाहते हैं,
एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे वो 100% उनका होगा। हमारे अंडर में डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए आ रहे हैं या कमर्शियल बेसिस पे आ रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ अभी मौजूद है, डॉक्टर अनुजा तिवारी जी, बॉम्बे से आई हैं ये, और मैं उनको भी आपसे मिलवाऊँगी। शी इज़ वेरी गुड। बॉम्बे में उनका एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल से उनका टाई अप है। आज वो ऑल ओवर इंडिया वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं, डिलीवरीज़ होती हैं, हेल्थ एंड हाइजीन पे सेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें ये खुद प्रोवाइड कराएंगी यहाँ पे, यहाँ की जुड़ी हुई मदर्स को। एंड दैट टू हम लोग उनसे इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे शहर की औरतों को भी एक हाईलाइट मिले, स्पॉटलाइट मिले। ऐसा ना हो कि बनारस की हैं तो इनको कुछ आता नहीं होगा। मैं भी बनारस की हूँ और पूरी दुनिया में आज घूम रही हूँ, और अगर मुझे सब आता है तो मेरे साथ के लोगों को क्यों नहीं। मेरा नाम चिराग कोटियन है, मैं बॉम्बे से हूँ। मैं भरद्वाज जी के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये जो डूची मॉल खुला है, इसकी थीम जो है क्या सोच के बनाई गई है? बेसिकली सोच ये था ये मॉल के हिसाब से कि हमें कुछ एस्थेटिक देना था, जैसे आज का ट्रेंड है, हमें बहुत कुछ चीज़ें मॉडर्न करनी थी। इसके साथ साथ प्रियंका जी की हमेशा ही गाइडलाइन रही है कि जितने भी मदद होती है या वो प्रेगनेंट है तो उनका एक मूड सूदिंग हो जब भी वो शॉपिंग करे। ऐसा ना हो कि ब्राइट कलर है और चीज़ें अजीब हो, तो उसको ध्यान में रख के हमने पेस्टल कलर्स, आप देख रहे हैं पेस्टल कलर्स है तो बहुत प्लेजेंट लगते हैं देखने में, ये आपका मूड अच्छा करते हैं, आपको खुशी देते हैं, बूस्ट योर हार्मोन्स, सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। ये रखा है। दूसरा हमने ये दिमाग में रखा है कि बच्चों को क्या पसंद आएगा। कैसल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे रेफ़र करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अरे ये हमने किताबों में देखा है, हमने कार्टून्स में देखा है, तो उनको वो रिकग्नाइज हो जाएगा इंस्टेंटली। एंड एज अ ब्रांड वी वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर जो एवर लास्टिंग है। हमने किले देखे हैं, ये हज़ारों सालों तक खड़े, वैसे ही हमें अपने ब्रांड की आइडेंटिटी देनी थी कि विल क्रिएट अ स्पेस विच विल लास्ट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यही बेसिक सोच है। आई थिंक मैं पिछले 2 महीने से हूँ यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं एंड यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रखते हैं नई चीज़ों के लिए। जब भी मैं 2 महीने से देख रहा था, काफ़ी लोग आ रहे हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा है, जो आप बॉम्बे में नहीं देखते। बॉम्बे में हर दिन कुछ नया खुल रहा है, वो बस खुल रहा है, वो चल रहा है। यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों को इतना टेस्ट है, इतनी नॉलेज है एंड आई थिंक काशी के लोग बहुत अच्छी तरह से अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी स्टोर में देख रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हियर कि वो भी एक्सप्लोर करें। बस ऑनलाइन शॉपिंग ना करें पूरे टाइम, या दिल्ली से करें या कहीं और से करें, घर से बाहर निकले, स्टोर आए, बच्चों को बाहर लेके आए। आइडिया यही है कि वो बच्चों के साथ यहाँ आए, शॉपिंग करें। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे सॉफ्ट प्ले एरिया है, सेकंड फ्लोर पे आरसी गेम्स है, वो अभी तक बना नहीं है, हम नेक्स्ट हफ्ते उसको लॉन्च करेंगे। वहाँ पे हमने ये आइडिया यूज़ किया है कि हमें स्क्रीन्स नहीं यूज़ करनी है, हमें एंटरटेनमेंट देना है लेकिन अलग तरीके से। तो या तो बच्चे फिजिकल स्ट्रेंथ लेके काम कर सकते हैं, या आरसी गेम्स है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा। 6 आरसी ट्रैक्स है, अलग अलग लेवल्स की, अलग अलग एज के बच्चों की। आपके लिए भी है कि आप जैसे बड़े जो डैड्स है, फादर्स है, वो भी चला सकते हैं गाड़ियाँ। साथ ही में हम 2 गेम्स को कंबाइन किया है, लेज़र एंड ट्रेजर हंट को। यहाँ पे पूरे रूम में लेज़र्स होंगे, आपको लेज़र्स के अंदर जाना है, ऊपर आना है, चाबी निकालनी है, एक हंट है, एक क्विज है सॉल्व करना है, फिर आपको एक चाबी मिलेगी, आप गेम से एग्जिट कर पाएंगे। इसके साथ साथ और 3-4 इनोवेटिव गेम्स हमने क्रिएट किया ताकि बच्चों की फिज़िकल, मेंटल, फोकस, वेलबींग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेस कॉन्सेप्ट है कि हम घर से बाहर निकले, बच्चों को बाहर लेके आए और ऐसी जगह पे लाए जहाँ उन्हें मज़ा आए, वो खेल भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपना डे निकाल सकते हैं। इसलिए डूची का नाम है, डूची अ बेबीज़ डे। डॉक्टर अनुजा हूँ, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। मैडम ऐसा ये जो डूची मॉल बच्चों के लिए, मदर्स के लिए हाँ। क्या कहेंगी इसके? कहेंगे क्योंकि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय से उनकी जर्नी शुरू होती है एंड उनका अपना एक ख्वाब होता है जो एक वो बोल नहीं पाती कि मुझे ऐसा चाहिए। वो सपनों की दुनिया है एंड इसके लिए जो इन्होंने बनाया है, एक प्रेगनेंसी से लेके बच्चा पैदा करने के बाद तक का जो सफ़र होता है, एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है। लेकिन आज के ज़माने में औरतें बहुत ज़्यादा उसमें फैमिली में रह जाती हैं, अपना केयर नहीं कर पाती। तो उनको ये बताना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी हैं, दुनिया है,
प्रोडक्ट ऐसे, जैसे हमारे समय में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमें समझ में नहीं आता था कि हमारे स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं है, लेकिन इसको स्टडी करके और ये ब्रांड को बनाना एक बहुत बड़ा, अपने में बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी मिसाल है एक मदर के लिए और एक बच्चे के लिए रिलेटेड, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है, तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम है कि उन्हें बताने के लिए कोई नहीं है कि आप ये ब्रांड लो। पहले ज़माने में 1-2 ही ब्रांड थे, जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है। और बच्चे से साथ साथ मदर के लिए भी, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वुमेन जनरली पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी जाती हैं, तो उनको ये बताना है कि नहीं, आप ऐसा अपने आप को लो नहीं समझो, आप इस घर की नींव हो। एंड ये बच्चे हैं जो आपको एक दुनिया, खूबसूरत दुनिया आपको दिखाने के लिए उन्होंने ये स्पेस प्लेटफॉर्म बनाया है। एंड मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है जो उन्होंने पहल किया है। एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो भी प्रोडक्ट है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप बच्चे के लिए क्या क्यों हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ें बताएँ।